हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग अल्फा। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ आदिवासियों को दिखाया जाता है जिनके सरदार का नाम ताऊ होता है। वो सब सर्दियों का खाना इकट्ठा करने आए हैं। इन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई देता है। वो सब उन पर हमला कर देते हैं। अगले सीन में हमें एक जंगली भैंसा सरदार के बेटे की ओर भागता हुआ दिखाई देता है। ताऊ उसे कहता है कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन केड़ा बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और वो सीधा भागना शुरू कर देता है। जंगली भैंसा केड़ा को अपने सींग में अटकाकर खाई की ओर भागता है। ताऊ उसको एक भाला भी मारता है, लेकिन वो नहीं रुकता और केड़ा को खाई में उछाल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी आदिवासी सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। उस रात को केड़ा की माँ केड़ा के पिता से कहती है कि उसे अभी मत ले जाओ, वो अभी बच्चा है। लेकिन केड़ा के पिता कहते हैं कि अभी सर्दियां आने वाली है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। यही समय है जब केड़ा को अपने आप को साबित करना हो। अगली सुबह वो सब शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद वो एक पत्थर की इमारत के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो इनकी ही तरह सर्दियों के लिए शिकार करने के लिए निकला हुआ है। रात को ये सब साथ में रहते हैं और अगली सुबह दोनों कबीले अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। इनके कई सारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर चलते हुए अपने प्राण गंवाए हैं और ये सारी पत्थर की इमारतें उनकी याद में ही बनाई गई हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक सुअर दिखाई देता है जिसे ये जख्मी कर देते हैं और ताऊ केड़ा से कहता है कि इसे तुम मारोगे, लेकिन केड़ा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे नहीं मारता। ताऊ गुस्सा हो जाता है और केड़ा के हाथ से चाकू छीनकर खुद उस सुअर को मार देता है और केड़ा पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर हम इन्हें मारेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमें जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हमें अपने से कमजोर जानवरों को मारना पड़ता है। रात में जब ये सभी आदिवासी मिलकर खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक शेर आता है और एक लड़के को उठाकर ले जाता है। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अगली सुबह सारे आदिवासी मिलकर उस लड़के की याद में एक स्मारक बनाते हैं और वहाँ से शिकार के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी उन्हें खाना नहीं मिलता। वह एक गुफा में रात बिताते हैं जहाँ पर केड़ा के पिता उसके हाथों पर टैटू बनाते हैं और उसे कहते हैं कि यह तारे तुम्हें रात में आसमान में दिखाई देंगे। यदि तुम इनका पीछा करोगे तो अपने घर को वापस पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक टाइप का नक्शा होता है जो उसके पिता के हाथ में भी होता है। अगली सुबह सरदार ताऊ को कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान मिलते हैं। उन्हें देखकर वो सभी आदिवासी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सब आदिवासी मिलकर उन भैंसों पर हमला कर देते हैं। ये वही टाइम है जब एक जंगली भैंस ने केड़ा को अपने सींगों में अटकाकर खाई में उछाल दिया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जब जंगली भैंसे ने केड़ा को खाई में उछाला था तो वो खाई में गिरा तो सही, लेकिन उसने एक पत्थर को पकड़ लिया। केड़ा का पिता ताऊ उसे कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, लेकिन इतनी देर में पत्थर टूट जाता है और केड़ा नीचे गिरने लगता है। वह पत्थरों से टकराता हुआ पहाड़ी में बने हुए एक छोटे से रास्ते में जाकर गिर जाता है। केड़ा के पिता ताऊ बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन उसके कबीले वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब नीचे जाने से कोई फायदा नहीं है। आपका बेटा मर चुका है, आप हमारे सरदार हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ताऊ उनकी बात मान लेता है, लेकिन सारा दिन और सारी रात वो केड़ा को आवाज लगाता रहता है। अगली सुबह वो केड़ा की याद में वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर का स्टेच्यू बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठता है जो उसे नोचने लगता है। गिद्ध के नोचते ही केड़ा एकदम से जाग जाता है। दरअसल वो बेहोश हुआ होता है और अपने पिता को आवाज लगाने लगता है। जब उसे कोई भी जवाब नहीं आता तो वो वहाँ से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन खाई बहुत ही ज्यादा गहरी होती है और उतरने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। कुछ ही देर में वहाँ पर बारिश होने लगती है और नीचे खाई में पानी भर जाता है। केड़ा वहाँ से नीचे कूद जाता है। केड़ा बहता हुआ किनारे पहुँचता है और अपने पैर को कुछ लकड़ियों से बांधकर वह वापस पहाड़ी तक पहुँचता है। वहाँ जाकर वो अपनी स्मारक देखता है और समझ जाता है कि उसके साथी उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। केड़ा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वह पूरी रात एक पेड़ पर बिताता है। अगली सुबह वह जब नदी में पानी भरने के लिए जाता है तो उस पर कुछ भेड़िया हमला कर देते हैं। केड़ा तेजी से पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन वो ऊपर चढ़ पाता उससे पहले ही एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। वह अपने चाकू से उस भेड़िया को जख्मी कर देता है और ऊपर चढ़ जाता है। वो सभी भेड़िए पूरी रात नीचे केड़ा का इंतजार करते हैं। अगली सुबह जब केड़ा की आंख खुलती है तो नीचे कोई भी नहीं होता, बस वो जख्मी भेड़िया ही होता है। केड़ा नीचे उतरता है और अपने चाकू से एक भाला बनाता है और उस भेड़िया को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसे उस पर दया आ जाती है। वह उस भेड़िया को उठाकर उस गुफा में लाता है जहाँ पर उसके साथियों ने और केड़ा ने एक रात बिताई थी। अगली सुबह केड़ा अपने घाव को भरने के लिए कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर लाता है। केड़ा जब पानी पी रहा था तो वह भेड़िया उसकी तरफ घुरा घुरा कर देख रहा था। केड़ा को लगता है कि उसे भी प्यास लगी है। वो उसे पानी पिलाने जाता है, लेकिन भेड़िया उसके ऊपर गुर्राने लगता है। केड़ा उसकी तरफ पानी पीने का इशारा करता है और उसके सामने पानी रख देता है। भेड़िया पानी पीने लगता है और केड़ा उसे खाने के लिए कुछ कीड़े भी देता है। भेड़िया उन्हें भी खा जाता है। केड़ा और उस भेड़िया के बीच में हल्की फुल्की दोस्ती हो जाती है। एक रात को केड़ा अपने हाथ
पर बने हुए नक्शे को देखता है और भेड़िए से बोलता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अगली सुबह ही केड़ा अपने घर जाने के लिए सारी तैयारियां कर लेता है और वह भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, और वह वहां से निकल जाता है। लेकिन भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे आता है। केड़ा ने उसे बहुत बार भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया फिर भी नहीं माना और उसके पीछे पीछे आया। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें कुछ सूअर दिखाई देते जिन पर भेड़िया हमला कर देता है। यह देखकर केड़ा समझ जाता है कि भेड़िया को भूख लगी है और वो उसे खाने के लिए कुछ कीड़े देता है। पहली बार भेड़िए ने केड़ा के हाथ से कीड़े खाए थे। केड़ा उसका नाम रखता है अल्फा। कुछ दूर चलने के बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है जिसे यह दोनों मिलकर खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा